मैं फिर आपकी आंखों में ढलने लगी, मैं फिर आपकी आंखों में ढलने लगी, और तौबा मेरी फिक्र चलने लगी, और कल जी भर के रो लिए, और तबीयत फिर समझने लगी। उनके कदमों की तासीर की खाक भी सोना उगलने लगी, और बागबानों ने क्या कह दिया, कलियां फिर सुकड़ने लगी, और हुनर ना खुदा देखिए, नाव कागज की चलने लगी, और जाम जब तलक मेरे पास आया, महफिल ही पढ़ने लगी। क्या नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड के एक ऐसे कवि से जिन्होंने कविताओं में तो महारत हासिल की ही, साथ में उन्होंने रेलवे को भरपूर सेवाएं भी दी हैं। चलिए मिलते हैं कि यथार्थवादी कवि विजय प्रकाश, यथार्थवादी कवि विजय प्रकाश सैनी जी से। नमस्कार सैनी जी। सैनी जी, रेलवे में आप कब आए? मैं रेलवे में 78 में आया। तो आपकी ये जो लेखन यात्रा रेलवे कार्य के दौरान रही या उसके बाद आपने लिखना शुरू किया? के समय थोड़ा थोड़ा रहा, लेकिन उसके बाद ज्यादा रहा। तो रेलवे के दौरान आपके अंदर अंकुरण हो गया था लेखन? हाँ, रेलवे की पहले ही हो गया था। वो कैसे हुआ? आपको साहित्य की अभिरुचियों में मेरा शुरू से शौक रहा सुनने का। कविता मैंने नीरज को सुना, सोम ठाकुर को सुना, और ये बड़े बड़े शायरों को सुना, मुशायरे सुनता था। तो मुझे, और दूसरा जो चारों तरफ मैं गरीबी देखता था, तो मुझे उनको सुन के फिर कुछ लिखने की प्रेरणा जगती थी, तो मैं कोशिश करता रहता था उसके लिखने की। तो वो जो कुलबलाहट थी वो रिटायरमेंट के बाद फिर बलवती हो गई? हाँ, वो उसके बाद उसको एक माहौल मिल गया जी। बिना माहौल के वो पनप नहीं पाई रेलवे के माहौल में जी। वो वहाँ का माहौल साहित्यिक के क्षेत्र में, खासकर रनिंग स्टाफ का शुष्क है। किस पद पे रहे आप? मैं गार्ड के पद पे रहा, और मैं गार्ड के पद से ही मैंने अपनी पद की शुरुआत करी, और मैं गार्ड से ही रिटायर हुआ। बड़ा कठिन जॉब है गार्ड का। हाँ, कठिन तो है, हर परिस्थिति में, हर मौसम में गाड़ी तो चलानी पड़ती है, और इसमें टाइम पंक्चुअलिटी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक पंजाब मेल खड़ी है तो 5 मिनट लगा वो खड़ी रहे तो पब्लिक हल्ला करने लगती है। जी जी। हाँ। कभी रेलवे की कार्य के दौरान भी आपको कुछ प्लॉट या कुछ आए दिमाग में? हाँ, रेलवे के कार्य के दौरान भी जो है मैंने कई बार साहित्यिक गोष्ठियों में भाग लिया है, और लेकिन मैं उतना नहीं ले पाता था ड्यूटी की वजह से। ड्यूटी की वजह से। तो सैनी जी, आप हमें कोई अपनी वो रचना से शुरुआत करें जो ज्यादा लोकप्रिय हुई है। जरूर जरूर है सर। मेरी एक रचना है, बहुत छोटी सी रचना है, लेकिन उसमें एक संदेश है कि संबंधों को जलाए रखना, संबंधों को जलाए रखना, और दुआ सलाम बनाए रखना। और सब तो लुट गया आज के दौर में, सब लुट गया आज के दौर में, और जमीर को किसी तरह बचाए रखना, संबंधों को जलाए रखना। छाया अंधेरा चारों ओर है, छाया अंधेरा चारों ओर है, और पता चलता नहीं कौन किस ओर है। प्यार की एक लौ तो जलाए रखना, एक आस तो बनाए रखना। प्यार की एक लौ तो जलाए रखना, एक आस तो बनाए रखना, और हर चीज बिकाऊ नहीं होती, ये खरीदारों को बताए रखना, संबंधों को जलाए रखना। सैनी जी, जैसा कि आपने मैंने उल्लेख किया कि आप यथार्थवादी कविता के रचयिता हैं, इसको किस तरह से लिया जाए? मैंने मतलब जो समाज में हो रहा है, वास्तविक जो दिखाई देता है, जिसको अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन उसको मैं उजागर करने की कोशिश करता हूँ। मतलब कविताओं का लाइव टेलीकास्ट। लाइव ये अपना अपना स्वार्थ है। जी जी। अपना अपना स्वार्थ है, वो अपना अपना राग, वो देश जाए भाड़ में और चाय लग जाए आग। हाँ, ये स्थितियां बनती दिखती हैं। अपना अपना स्वार्थ है, अपना अपना राग, और देश जाए भाड़ में और चाय लग जाए आग। और कौओं की काँव काँव से गूंज रहा हर भाग, कौओं की काँव काँव से गूंज रहा हर भाग, और सत्ता के लोभी देश का कर रहे गोला भाग। और जल रहा सारा देश, वो ये गा रहे फाग, जल रहा सारा देश और ये गा रहे फाग, और आलम तो ये है कि माली ही उजाड़ रहे बाग। आलम तो ये है कि माली ही उजाड़ रहे बाग। सैनी जी, आपने रेलवे में वर्क किया है, इसके अलावा फिर आपने साहित्यिक गोष्ठियों में भी शिरकत की है, तो कहाँ कहाँ आपको रचना पाठ करने का मौका मिला? मुझे झांसी के तो विभिन्न मंचों पे कहा, यूनिवर्सिटी में कई प्रोग्राम हुए, उसमें मैं गया,
उसके बाद झांसी में जो जगह जगह गोष्ठियां होती हैं उनमें मैं भाग लेता रह रहा हूँ। उसके अलावा मैं लखनऊ गया था एक बार मैं भोपाल भी गया। तो ऐसे विभिन्न जगहों पे। और दूसरा क्या है कि मैं झांसी में ही अधिकतर कविता पाठ करता हूँ। बाहर जाने की कुछ परिस्थिति ऐसी रहती कि मैं बाहर नहीं जा पाता, घर में कोई है नहीं, इस वजह से। तो कोई और अच्छी आपकी जो बहुत लोकप्रिय रचना हो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। एक और रचना है लेकिन उसको तो देखना, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। देखो एक तो यही है कि कब तक रहेगा ऐसा वातावरण, कब तक रहेगा ऐसा वातावरण, और कब तक रहेगा चोर सिपाही का समीकरण, कब तक रहेगा कपटी नेताओं का राज, कब तक तड़पेगी चिड़िया गिद्धों के पंजों में, कब तक रहेगा आतंकियों का आतंक, और कब तक रहेगा लुटने पिटने का भय, और कब तक रहेगी शरीरों में सिहरन, और कब तक रहेगा बेरोजगारी का आलम, और कभी तो यह सिलसिला खत्म होगा, कभी तो वो सुबह आएगी, कभी तो यह सिलसिला। कोई ऐसी रचना जहाँ सैनी जी जाते हों गोष्ठियों में और ये कहा जाता हो कि नहीं सैनी जी वो वाली रचना जरूर दोहराइए, आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। भूख प्यास से मारी जिंदगी, और भय से रन से थर्राती जिंदगी, अपमान कुंठा से तड़पती जिंदगी, और फिर भी कितनी प्यारी जिंदगी। एक कमरे में बिलबिलाती जिंदगी, कटोरी भर पानी में नहाती जिंदगी, बाल बच्चों को छाती पे ढोती जिंदगी, हजार गमों को गले लगाती जिंदगी, फिर भी कितनी प्यारी जिंदगी। और सही मायने में रोज मारती जिंदगी, सही मायने में रोज मारती जिंदगी, और दे जाती है मौत अक्सर आगे नई जिंदगी। सैनी जी आपकी इन रचनाओं के रचनात्मक पूरे आंदोलन में आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान रहता है? क्योंकि कहते हैं कि घर से सपोर्ट मिलना ज्यादा जरूरी होता है। जीवन संगिनी का तो काफी सपोर्ट रहता है, क्योंकि वो कानपुर की है मेरी जीवन संगिनी, और वो उस समय की एमए है। अच्छा। हाँ, और उनका सब्जेक्ट वैसे ज्योग्राफी था, लेकिन उनकी साहित्य की भी रुचि रही है। तो जो भी मैं रचना अपनी लिखता था तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं को सुनाता था, और वो बता देती थी कि देख किस स्तर की है आपकी। अच्छा। हाँ, जब मैं कुछ अच्छी स्तर की कवि रचना करता था तो वो कहती सच बताओ ये तुम्हारी है कि किसी और की है। अच्छा। जो सुना रहे हो, तो उससे मुझे समझ जाता था कि ये रचना इसको पसंद है, तो मेरे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कोई ऐसी भी रचना है जो आपकी पत्नी को बहुत पसंद हो, याद हो तो सुनाइए। मैं फिर आपकी आंखों में ढलने लगी, मैं फिर आपकी आंखों में ढलने लगी, और तौबा मेरी फिक्र चलने लगी, और कल जी भर के रो लिए, और तबीयत फिर समझने लगी। उनके कदमों की तासीर की खाक भी सोना उगलने लगी, और बागबानों ने क्या कह दिया कलियां फिर सुकड़ने लगी, और हुनर ना खुदा देखिए नाव कागज की चलने लगी, और जाम सब तलक मेरे पास आया महफिल ही पढ़ने लगी। क्या तो ऐसी गजलें भी मैंने लिखी हैं, अगर कोई याद हो तो वो भी शेयर कीजिए। हाँ, तो ये एक नई रचना है, सुनाइए। कि जिंदगी में बसंत तो बार बार आया, जिंदगी में बसंत तो बार बार आया, पर आई नहीं बहार तेरे बगैर। क्या बात है। हाथ से उस मोड़ पर ले आए मुझे कि अब कोई अपना नहीं लगता तेरे बगैर। क्या बात है। मंजिल तो दिख रही है मुझे, पर सफर कटता नहीं तेरे बगैर। दुनिया की हर शय में तू नजर आने लगा, दुनिया की हर शय में तू नजर आने लगा, और निगाहों को कुछ दिखता ही नहीं तेरे बगैर। और किसी भी शय से दिल अब बहलता ही नहीं, किसी भी शय से दिल अब बहलता ही नहीं, और रूठ के बैठा है तेरे बगैर। और दुनिया के सारे रंग बिखरे पड़े हैं मेरे आसपास, मन फिर भी उदास तेरे बगैर। हयात बेरौनक है तेरे बगैर, सुकून कहीं मिलता नहीं तेरे बगैर। अच्छा सैनी जी, आपका ये काव्य लेखन तो शौक है ही। हाँ, इसके अलावा भी और भी शौक होंगे। हाँ, तो वो उसका भी उल्लेख कीजिए। मुझे जो है प्रकृति के मैं काफी करीब हूँ। अच्छा। और ये अधिकतर लोगों को मालूम भी है कि मेरा सैनिक गार्डन है, तो उससे मैं जो भी सैनिक गार्डन आपका है? हाँ, हमारा पे है? ये सामने ही है।
अच्छा तो उसमें मैं खुद ही बागवानी करता हूँ अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नौकर नहीं है, कोई उसमें बागवान आप खुद हैं? हाँ खुद अच्छा हाँ, क्योंकि हम लोग माली हैं तो हम माली का काम खुद ही करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो मैं उसमें कई तरह के फूल वगैरह उगाता रहता हूँ और फेसबुक पे डालता हूँ तो सब लोग तारीफ करते हैं उसकी। तो आप सृजनी गार्डन का देख सकते हैं फेसबुक में वो खोल के। अच्छा, हाँ, इसके तो अलावा भी और कोई शौक हाँ, है आपके? उसके बाद मुझे साहित्यिक शौक शुरू से रहा है और मैंने एक साहित्यिक लाइब्रेरी बनाई है घर में, अच्छा, जो अभी आपको दिखाऊंगा ऊपर है। हम्म। तो उसमें जितने बड़े बड़े इंडिया के वो साहित्यकार हैं, चाहे वो कवि हो, चाहे उपन्यासकार हो, चाहे कहानीकार हो, सबकी किताबें अधिकतर मेरे पास हैं। अच्छा, और मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं वहां से जब बगीचे से अपने आता हूँ, नहा धो के खाना रखा के फिर मैं ऊपर जाके वो उसी 2-4 घंटे वो पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर शाम का काम फिर करता हूँ। तो मुझे इसकी पढ़ने का शौक शुरू से रहा और बहुत अच्छा संकलन है मेरे पास। वृंदावनलाल वर्मा के सब उपन्यास मेरे पास, जयशंकर प्रसाद का पूरा साहित्य, सुमित्रा जी अपना शरद चंद्र का पूरा साहित्य, प्रेमचंद का तो पूरा वरिष्ठ साहित्य, रचनाकार हैं हाँ, ख्याति प्राप्त, हाँ, उन सबका संकलन आपके संकलन मेरे पास है। और जितने आधुनिक और नए लोग आए हैं जिनने अच्छा लिख रहे हैं या लिखा है, उनकी भी किताबें मैं राजपाल प्रकाशन का वार्षिक सदस्य हूँ, जी, जी। मैं राजपाल एंड सन्स का सदस्य हूँ, ज्ञानपीठ का सदस्य हूँ और ये अपना प्रभात प्रकाशन का मैं मेंबर हूँ। जब मैं दिल्ली जाता था मैं उनसे मिल के आया वहाँ के प्रकाशकों से और वो कहते थे गार्ड साहब आपकी बहुत अच्छी रुचि है। तो मैं वो अपना सूची पर जो भी नई किताबें निकलती है भेजते रहते हैं। तो मैंने अभी तक कम से कम 1 लाख की किताबें मंगाई। अच्छा सैनी साहब, आपने जहाँ तक इतनी सारी गोष्ठियों में शिरकत की है तो कहीं कहीं आप सम्मानों से नवाजे भी गए हो? हाँ, मुझे कम से कम 8-10 सम्मान मिल चुके हैं। तो झांसी की तो अधिकतर संस्थाओं से सम्मानित रहा हूँ, दिल्ली की भी 2-3 संस्थाओं से सम्मानित रहा हूँ। उसका जो वो सम्मान पत्र है वो ऊपर आप अभी चल के दिखाएंगे आपको, ऊपर लगे जी। तो नीरज पुरस्कार से मैं सम्मानित हूँ, काव्यश्री से पुरस्कार से है और साहित्य मुखोपाध्याय सम्मान से सम्मानित हूँ। हाँ जी, तो ये मिलते रहते हैं। तो सैनी साहब, अगर मतलब ये तो आपकी उपलब्धियां हैं, आपकी और कोई पुस्तक के रूप में अभी तक रचनाओं का संकलन आया है क्या? संकलन जो छोटे छोटे रूप में आए हैं, जो 5-6 संकलन आ चुके हैं, लेकिन वो संयुक्त अंक है वो, और उसमें और कवियों की भी रचनाएं हैं। अब मेरी एक बड़ी किताब आ रही है जिसमें मेरी समस्त रचनाएं रहेंगी। उसकी तैयारी हो रही है और हो सकता है वो अगले 2-4 महीने में उसका विमोचन हो। तो चलते चलते हम चाहेंगे आप अपनी कोई और अच्छी सी रचना जो यथार्थ के करीब है, जैसा कि आप बताते हैं, मैं एक गजल आपको सुना रहा हूँ जो मुझे पसंद है काफी। जी जी जी। पहले कुछ शेर सुन लीजिए जी। कि सिकवा क्या करें हम जब अपनों ने दिए गम, सिकवा क्या करें हम जब अपनों ने दिए गम, और तेरे मेरे बीच कोई दूरी नहीं, तेरे मेरे बीच कोई दूरी नहीं, और तू नजदीक हो ऐसा भी नहीं, तू नजदीक हो ऐसा भी नहीं, और जो हुआ तेरे सामने हुआ, जो हुआ तेरे सामने हुआ, और रंज इसी बात का हुआ। क्या बात है, रंज इसी बात का हुआ। और हम दर्द कोई नजर आता नहीं, हम दर्द कोई नजर आता नहीं, और कमबख्त गम मुझे छोड़ के जाता नहीं। दिल और दिमाग पर छा गया कोई, और जरा सी आहट होती है लगता है आ गया। और अरमानों का खून वो ही करते हैं अरमान जिनकी दम पर पड़ते हैं। वो चांद सितारों की तमन्ना करता रहा, और मैं सूखी रोटी के लिए सुबह से शाम करता रहा। मुझे कभी खुद से रूबरू होने ना दिया, और नए नए वादों से मेरा दामन भरता रहा। रफ्ता रफ्ता ले गया मेरा सकून छीन कर, रफ्ता रफ्ता ले गया मेरा सकून छीन कर, मैं उसके ख्वाबों की पहरेदारी करता रहा। मैं वही हूँ जहां वो छोड़ गया था, मैं वही हूँ जहां वो छोड़ गया था, उम्र के हर मोड़ पर मैं उसकी इंतजारी करता रहा। वो चांद सितारों की तमन्ना करता रहा। अब आप गजल का उल्लेख कर रहे थे, वो हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। हाँ, ये नई गजल है। हम अपने असली चेहरे को ही भूल गए, हम अपने असली चेहरे को ही भूल गए, हमने दुनिया को दिखाने के लिए कई चेहरे लगा रखे। दुनियादारी के इस बाजार में हम सच गंवा बैठे, दुनियादारी के इस बाजार में हम सच गंवा बैठे, और झूठ के सहारे कई अरमा सजो रखे। वक्त रुखसत
तू मुझे क्यों याद आया, वक्ते रुखसत तू मुझे क्यों याद आया, हम तो तेरी मोहब्बत एक अरसे से भुला रहे। जब से हालात क्या बिगड़े मेरे, लोगों ने न आने के कई बहाने बता रखे हैं, और लाख जतन कर ले बच ना पाएगा, मौत ने आने की भी कई बहाने बना रखे हैं। और जो गुजर गया वो गुजर गया, जो गुजर गया वो गुजर गया, उसका अब रोना क्या और समय अब होना क्या। जब भी मौका मिले मुस्कुराया करो, हमारे हमेशा हालात का रोना क्या। जब भी मौका मिले मुस्कुराया करो, हमेशा हालात का रोना क्या। और उम्र के इस पड़ाव पर भी मेरा तेरा करता है, और मरने के बाद मेरा क्या और तेरा क्या। और जब खाली हाथ ही जाना है तो गठरी लादे फिरता क्या। वक्त के साथ चलाकर वरना तन्हा रह जाएगा, वक्त के साथ चलाकर वरना तन्हा रह जाएगा, और इतना भी नहीं मालूम क्या। और आते जाते राम राम तो कर लिया कर, जीवन में वो रखा है। क्या बात है। सैनी जी, बंजारा बीट्स एक सोशल प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन देने वाला प्लेटफॉर्म है, एकेडमिक का आपने देखा भी है। हमारे दर्शकों को आप अपने किसी शेर के साथ कोई संदेश दीजिए। मेरा तो यही है कि संबंधों को जलाए रखना और दुआ सलाम बनाए रखना, और सब लुट गया आज के दौर में, और जमीन को किसी तरह बचाए रखना। तो ये थे सैनी जी, जो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी यथार्थवादी कविताओं के माध्यम से बंजारा बीट को शेयर कर रहे थे, उसके साथ सामंजस्य बिठा रहे थे। सैनी साहब, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आभार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।